I personally, as your class fellow, as a friend, as a colleague, have seen your struggle. माशाल्लाह, कहाँ से आप start होके कहाँ तक आपने reach किया, तो you are a live, जिसको कहते हैं ना example, and जिसको कहते हैं कि एक inspiration हो for the young psychologist के लिए. तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा अपना briefly journey share करो, just to motivate the people who want to enter or to join this field. Yeah. So it was a horrifying journey. Oh really? Seriously. क्योंकि हमने वो सारा पढ़ तो लिया, साइकोलॉजिस्ट चेक कर सकता है, लेकिन उनकी में करो है मसला आ गया. के अंदर कोई अंदर लिटरली घुसने नहीं देता था. एंड वी डिडंट नो, वी वर नॉट टॉट हाउ टू reach out to an organization, what to say, what not to say, to do's and don'ts. ऑर्गेनाइजेशन को जाके पिच क्या देनी है, बताना क्या है, कम्युनिकेशन नहीं थी, कॉन्फिडेंस हमें पता है एग्जैक्टली था ही नहीं, बात करनी नहीं आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी तुम लोगों की तरह की. ऐसे भी बात तुम लोगों से इस डर के मारे बात ही नहीं करते थे कि अंग्रेजी बोली पड़ जाएगी. तो गाँव से आए थे यार, कुछ पता नहीं था, रहने की जगह नहीं थी, सबसे बड़ा चैलेंज, स्ट्रगल. आउट ऑफ स्टेशन से थे तो वो भी हॉस्टल, मैं फारुखाबाद से आया था, तो उधर का एक अलग प्रेशर था कि पढ़ाई हो गई है तो बड़ी कोई नौकरी मिलेगी, एंड इधर तो कोई पूछता नहीं था, कोई लिफ्ट नहीं थी. तो मैं जान सकती हूँ कि कैसे शुरू में तुमने, जब कुछ भी नहीं था तो क्या, कहाँ से हिट किया, कहाँ से एक मिला, फर्स्ट पिक मिली आपको? It was trial and error. अच्छा, ये था कि if you do enough things तो उनमें से कुछ ना कुछ will work. कंपनीज को, स्पेशली जो बड़ी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको पिच मतलब किस तरह से उनकी साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करके तुमने पिच किया कि यार दीज आर द पॉइंट्स कि जहां उनको पता चले यस वी नीड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट. जब हम टॉपिक ले रहे थे अपने थीसिस के लिए, तो मैंने ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस ये उठाई थीसिस का टॉपिक, बिकॉज आई फिगर्ड आउट कि स्ट्रेस बहुत है कॉर्पोरेशंस में, पीपल आर बर्नड आउट. आज भी वही सूरत हाल है, तो मैंने कहा ये एरिया उठाते हैं, ये पेन पॉइंट है. आप जितना मर्जी लग्जोरियस और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दे दें, लेकिन अगर इंसान जो काम करने वाला इन मशीनों के ऊपर, जैसे हमारे पूरे कैमरास वगैरह, ये सेट ऑटोमेटिक नहीं हुए, इनके पीछे जो है वो ह्यूमन पावर है इनके पीछे. तो अगर वो स्ट्रेस्ड आउट है तो हमारी कैसे जो है वो आउटपुट और हमारी कैसे जो है वो इंक्रीज होएगी. सो आई फिगर्ड आउट कि ऑक्यूपेशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस इसको उठाते हो. आई डिड अ वेरी पावरफुल स्टडी, और अब उसका सैंपल लेना था. और मैं यंग साइकोलॉजिस्ट को भी कहूँगा कि आसान जो एंट्री है वो है कि आप एक रिसर्चर हैं. गुड. एंड यू आर स्टडिंग समथिंग एंड आई नीड, एंड यू विल फाइंड अ वे टू एंटर इनटू द ऑर्गेनाइजेशन. और अब यहाँ से नहीं जाते, आप ऊपर से आते. यू डोंट गो लाइक अ टेकर, ठीक है, यू गो लाइक अ गिवर. आई वेंट टू नेस्ले, आई सेड आई एम studying psychology and I'm running this research. अंग्रेजी रटे शटे मार के पूरी तैयारी करके टाई लगा के, पता नहीं जाम की थी कि मुर्तजा की थी कि आरिफ अनीस का कोड था, मगर फुल जैसा वो देखना चाहते थे, ड्रेस कोड होना चाहिए, तो वो सारा करके मैं पहुंच जाता था. So you think this dress code is also very much important to understand the concept in organizations? Yeah, there are times जब ये बहुत क्रिटिकल है. फॉर इंस्टेंस मैं गर्मियों में वैगनों में धक्के खाता था, मगर टाई और जैकेट पहनी होती थी. बिकॉज आई वाज अ गुड ऑब्जर्वर. आई रियलाइज के ये जो लोग जिसको भी मैं मिलता हूँ, गर्मियों में भी ये फुल जून में भी टाइयाँ लगा के बैठे होते. तो नो, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज गेटिंग रिलेटिवली रिलैक्स्ड. अब बेहतर रिलैक्स्ड हो रहा है. अभी जैसे मैं इस होलिये में हूँ, जो मैं कैजुअल पहने, आई गो एंड आई कोच CEOs, आई रन लीडरशिप प्रोग्राम्स, आई एम वेयरिंग दिस जीन्स एंड जॉगर्स. बट शायद महीने में एक आध दिन होगा जिसमें मैं भी सूट और टाई पहनता हूँ. इफ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट टू अ बोर्ड, मैंने एक CEO को कोच किया, मेरी बोर्ड के साथ मीटिंग है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा उनको रेस्पेक्ट देने के लिए शायद मैं टाई उस दिन भी नहीं लगाऊं, लेकिन जैकेट पहन लूंगा फॉर्मल थोड़ा. सो दिस डज मैटर. सो coming back, I would reach out to a number of client organizations. पिछले 10 सालों के अंदर जो है आपने माशाल्लाह एग्जेक्टिव्स के होते होते अब आप CEOs को प्राइमरीली हिट करते हो.
कौन से चैलेंजेस थे जो कैसर ने फेस किए कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर? मैं फिर कह रही हूँ देयर आर नॉट मेनी साइकोलॉजिस्ट हु आर वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, तो यू आर वन ऑफ दैट। तो आपको कौन कौन से चैलेंजेस लगे कि जहां आपको लगे कि लोगों ने कहा अगर नहीं यार एमई साइकोलॉजी पढ़ के आया होया एनए की दसना है हाउ टू इंक्रीज द आउटपुट या हाउ टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, तो वहां पर कौन से चैलेंजेस कैसर को एग्जैक्टली 2-4 अगर आप कहीं पिन पॉइंट फेस करने पड़े? पिछले 10 सालों में अगर मैं आपको सच बताऊं तो चैलेंजेस की नोयत एक्सटर्नल थी नहीं। अच्छा। 10 साल पहले मेरे 300 क्लाइंट्स थे और मैं प्रीमियम ट्रेनिंग कंपनी रन कर रहा था, एटलीस्ट 20 मुल्कों में काम चल रहा था, हंड्रेड्स के हिसाब से लोग मुझसे सीख रहे थे। तो ये साल चैलेंजेस उस तरह से मार्केट की तरफ से चैलेंजेस नहीं थे। अगर कोई चैलेंजेस आए तो वो इंटरनल थे कि यार आगे क्या करना है, बोर नहीं होना, रिपीट नहीं करना काम, आई गॉट टू क्रिएट समथिंग न्यू, यू गॉट टू लीव योर लेगेसी। तो आपके इंटरनल चैलेंजेस हैं, उनके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा कि हम देखें पहले 10 सालों के क्या चैलेंजेस थे। ठीक है। तो पहले 10 साल के चैलेंजेस में वही है कि यार हु द हेल आर यू इफ़ यू आर नॉट एबल टू एड वैल्यू इन एन ऑर्गेनाइजेशन। से एक टॉप MNC पाकिस्तान की आप उनके CEO से मिलने जा रहे हैं, इफ यू नॉट एबल टू मेक सेंस दे विल किक यू आउट। एग्जैक्टली। और अगर आप उनसे कहें कि मैं और तुम 1 घंटा बात करेंगे और उस कॉन्वर्सेशन के बाद तुम मुझे पैसे दोगे एंड इट्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, इट्स नॉट इवन लाखों में नहीं, इट्स इन फ्यू मिलियंस, तो लोग कहेंगे तुम पागल हो। ट्रू, राइट। एक कॉन्वर्सेशन जो मैं और आप कर रहे हैं, इसके बाद इफ आई रन द सेम कॉन्वर्सेशन ओवर देयर, राइट, so I get paid. Similarly, we charge from the clients, you see, from the patients in the hospital. Otherwise, Absolutely. people, they just take it as a talk therapy. वो समझते जी talk therapy है। मैं यंग साइकोलॉजिस्ट को ये बता रहा हूँ कि जो चैलेंज और अपॉर्चुनिटी वो एक है कि you add value. So when you add value, you bring some value on the table. तो whether it's a Pakistani organization or a multinational organization, और मैंने 2007 में ज़िंदगी में पहली दफ़ा इंटरनेशनल ट्रैवल किया था। अच्छा। मेरा पासपोर्ट तक नहीं होता था। तो it was Oryx leasing. I'm happy कि you are अपने आप ने इसमें कोई वो नहीं है ढका छुपा, आपने बड़े अच्छे तरीके से जो आपकी रियलिटी, जो चैलेंजेस, जो स्ट्रगल आपने की, वो आप सामने रख के लोगों को बता रहे हैं, स्पेशली साइकोलॉजिस्ट को। So the point is कि हर साइकोलॉजिस्ट की, हर प्रोफेशनल की बात होगी वो अगले लेवल पे जाए। तो मेरे लिए अगला लेवल था कि मैं इंटरनेशनल काम करूं। तो वुड यू बिलीव कि मैंने उसके लिए कोई डिलिबरेट एफर्ट नहीं की। अच्छा। सो ऑरिक्स लीजिंग पाकिस्तान के अंदर मुझसे महीने में 2-3 ट्रेनिंग्स करवा लेते थे। एक दिन वो कहते हैं कि हमारी एक ट्रेनिंग है जो आपने ओमान में करनी है और एक ट्रेनिंग आपने दुबई में करनी है, ठीक है, इस तारीख को, तो हम आपको ये पैसे देंगे। जो पाकिस्तान में देते थे उससे डबल पैसे दे रहे थे। I got excited. वैसे करेंसी भी चेंज हो जाती है तो वैसे ही ज़्यादा I never knew anyone in Dubai. I never knew anyone in Oman. So I didn't reach out to anyone. It was like, मैं जो youngsters को बता रहा हूँ, if you are creating value, तो आपको भागना नहीं पड़ेगा। The opportunities will come to you. Possibilities will come to you, जो आपका उसका है। तो उन्होंने कहा फलां तारीख को ट्रेनिंग है तो रेडी हो जाओ। जैसे आज मुझे कोई कंपनी बुलाती है, अभी मैं माशाल्लाह I just received a call yesterday. It's a European company and they are inviting me to like 5 countries. उसमें एक इंडिया भी है, तो इंडिया शायद मैं नहीं जा पाऊंगा, बाकी 4 कंट्रीज में मुंह उठा के चला जाऊंगा इंशाल्लाह। मगर अगर मैं कहूँ कि सॉरी मैं नहीं आ सकता, मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, मेरे पास तो वीजा नहीं है, तो लाइक दे वर स्टन्ड कि अच्छा तुम्हारे पास पासपोर्ट ही नहीं है। मैंने कहा जी मैं अर्जेंट बनवाता हूँ। तो इसका मतलब ये कि I was not only I was not prepared for it, I was not even eyeing for it, and I did not plan for it. तो जो पहली चीज़ है, whether you are working for a Pakistani organization or international, आज आसान इंटरनेशनल होना, तो you got to create some value.